नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में कई किसानों को अब नहीं मिलेगा पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ, नहीं आएंगे खाते में 2000 रुपए। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो गई है और अब बिहार में जनवरी से जिन किसानों के नाम पर जमीन होगी उन्हीं का किसान रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और इसी रजिस्ट्रेशन के नाम पर उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि बिहार में 30 से 40% किसानों की जमीन उनके दादा परदादा के नाम पर है, तो ऐसे में किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से उनको वंचित होना पड़ेगा। आपको बता दें कि सम्मान निधि योजना को लेकर नई गाइडलाइन जो जारी हुई है, जिसकी वजह से किसानों को अब ये सब समस्याएं आएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नोडल पदाधिकारी धनंजय पति त्रिपाठी ने बताया है कि जिन किसानों के नाम पर उनकी जमीन है उन्हीं को इस योजना का अब लाभ मिल सकेगा। गैर रैयत किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार में सियासी अटकलों के बीच अब तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा दावा। कहा 2025 में बहुमत के साथ आरजेडी की बनेगी सरकार, एनडीए की विदाई तय है। तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। कहा कि 2024 खत्म होते ही जैसे ही 2025 आएगा वैसे ही बीजेपी और एनडीए की विदाई हो जाएगी। पिछली बार हम लोग सरकार बना ही लिए थे, लेकिन 5 सीटों पर बेईमानी कर दी गई, किसी को 12 तो किसी को 500 वोटों से हराया गया। हम लोगों को तो सिर्फ 7 विधायक ही चाहिए थे सरकार बनाने के लिए, लेकिन 2025 के चुनाव में बहुमत के साथ आरजेडी और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से बड़ा वादा करते हुए कह दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत बिहार की सभी महिलाओं को प्रत्येक महीने खाते में 2500 रुपए दिया जाएगा। 400 मिलने वाली वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन को भी बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा और प्रत्येक परिवार के सदस्य को 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी और साथ ही 500 में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आज भी आंदोलन जारी है और उन्होंने सीधा कह दिया है कि नीतीश कुमार के अलावा किसी और से नहीं मिलेंगे। उन्होंने अधिकारियों को उल्टे पांव लौटा दिया है। जी आपको बता दें कि राजधानी पटना की गर्दनीबाग धरना स्थल पर चल रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए कल सदर एसडीएम गौरव कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों का डेलीगेशन पहुंचा था। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से कहा कि आप लोग 5 लोगों की टीम बनाइए और इनके माध्यम से आपकी बातों को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन देखिए 5 अभ्यर्थियों की टीम तो बना ली गई, लेकिन जब एसडीएम से पूछा गया कि कहां जाना है तो एसडीएम ने कह दिया कि आयोग के अध्यक्ष से इन्हें मिलवाया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी खूब नाराज हो गए और कहने लगे कि उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना है, इसके अलावा वो किसी और से नहीं मिलेंगे। अभ्यर्थियों ने कह दिया है कि हमारी बस एक ही मांग है कि हम लोगों की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करवाई जाए। 12 दिन से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बस प्रदर्शन आयोग के अध्यक्ष से मिलने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलना है। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों के बीच कर दिया बड़ा ऐलान। आज बुलाई है गांधी मैदान में छात्र संसद। बिहार में विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर हाल ही में बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के बाद जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने आज बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने आज बिहार में छात्र संसद बुलाने की बात कर दी है और कह दिया है कि बिहार की हर परीक्षा हर छात्र की आवाज है। जब तक इन परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों का समाधान नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। छात्र संसद सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि हमारे संघर्ष की शुरुआत है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा के नीचे छात्र संसद का आयोजन किया जाएगा और ये छात्र संसद में सभी जिलों के छात्र भाग लेंगे और ये आयोजन दोपहर 12 बजे से शुरू होगा और यहाँ प्रदर्शन कर रहे सभी छात्र गांधी मैदान पहुंचेंगे और इस छात्र संसद में न केवल अभ्यर्थी बल्कि उनके अभिभावक और शिक्षा से जुड़ी अन्य संस्थाओं के लोग भी आमंत्रित हैं। छात्र संसद के माध्यम से ये आंदोलन और भी बड़ा रूप लेगा और बिहार में परीक्षाओं के सुधार के लिए एक मजबूत कदम उठाया जाएगा। और पुलिस प्रशासन अगर डंडे के बल पर छात्रों को डराने की कोशिश करेगा तो जन स्वराज पार्टी पूरी ताकत के साथ छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बीपीएससी स्टूडेंट्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच रहमान सन को लगा है बड़ा झटका। 3 जनवरी तक बीपीएससी धरना स्थल पर जाने पर लग गई है पाबंदी।
जी हां, पटना पुलिस ने कोचिंग संचालक गुरु रहमान सर को फरमान जारी कर दिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर जाने से उन्हें मना कर दिया है। उन पर पाबंदी लगा दी गई है और यह पाबंदी 3 जनवरी तक जारी रहेगी। हालांकि गुरु रहमान सर ने कह दिया है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध वे करते रहेंगे। उन्होंने छात्रों को भड़काने के आरोप को खारिज किया और उन्होंने कह दिया है कि कभी उन्होंने पेपर लीक की बात कही ही नहीं, बल्कि आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाया। लेकिन फिर भी रहमान सर की गर्दनी बाग में एंट्री बैन हो गई है, वो धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे। पुलिस ने रहमान सर से कह दिया है कि 3 जनवरी तक धरने में नहीं जाना है और गए तो फिर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। देखिए, पुलिस ने रहमान सर से पूछा कि लीक की बात कहां से आई, तो रहमान सर ने जवाब दिया कि मैंने कभी लीक की बात कही ही नहीं। तो पुलिस ने फिर से सवाल किया कि आप पर छात्रों को भड़काने का आरोप है, तो रहमान सर ने जवाब दिया कि किसी को भी नहीं भड़काया है, व्यवस्था और नॉर्मलाइजेशन की बस बात कही थी। बिहार में आज 24 जिलों में होने वाली है भारी बारिश। ठंड को लेकर भी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार के मौसम में आज भारी बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आज बिहार के लगभग 24 जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान बारिश और वज्रपात को लेकर लोगों को अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के कई जिलों में बारिश होने वाली है। देखिए, बिहार के जिन जिलों में आज बारिश हो सकती है उन जिलों में बिहार के सिवान, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, बक्सर, पटना, गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सारण, जहानाबाद और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और मुंगेर जिले हैं। आज इन जिलों में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके बाद बिहार में ठंड भी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने किसानों को भी बड़ी सलाह दी है। कहा है कि बिहार में किसान अपने कटे हुए या फिर खुले में रखे हुए फसल को सुरक्षित स्थान पर भंडारण कर लें और अच्छी जगह पर रख लें, ताकि पानी और नमी से फसल का बचाव हो सके। पटना में अब ऑटो और ई रिक्शा के पुराने परमिट होंगे रद्द। पटना में सीमित संख्या में जारी होगा नया परमिट। जी हां, पटना में अब शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अब पटना जिला प्रशासन ने ऑटो और ई रिक्शा के पुराने परमिट को रद्द करने का निर्णय लिया है। परिचालन के लिए अब सीमित संख्या में, लिमिटेड संख्या में नया परमिट जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरवाड़े के नेतृत्व में बैठक हुई है और जिसमें निर्णय लिया गया है कि अब पटना में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा रूट और जोन के अनुसार चलाया जाएगा। और अभी पटना शहर में पुराने परमिट की संख्या जो है वो टोटल 14,000 है। इन परमिटों को अब रद्द करके नया परमिट जारी करने के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ऑटो को नया परमिट अब रूट और जोन वाइज जारी किया जाएगा। लेकिन इस आदेश के बाद देखिए, ऑटो रिक्शा और चालक संघ ने अब हड़ताल की चेतावनी दे दी है। पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष ने कह दिया है कि रूट और जोन वाइज ऑटो परिचालन का हम लोग विरोध करेंगे। जिला प्रशासन, जिला परिवहन पदाधिकारी और ट्रैफिक एसपी अभी तक ऑटो संघ से बात भी नहीं किए हैं। ऑटो चालकों के समस्याओं का निदान अगर नहीं हुआ तो हम लोग हड़ताल करेंगे। उन्होंने कह दिया है कि रिजर्व ऑटो एक से दूसरे रूट पर अब आखिर कैसे जाएगा। ऑटो या फिर ई रिक्शा को मरम्मत अगर करानी है तो वो दूसरे रूट पर कैसे चला कर जाएंगे। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल आखिर कैसे जाएंगे। अगर घर दूसरे रूट पर है और तीसरे रूट पर परिचालन करने के लिए परमिट मिला है तो फिर कैसे आखिर घर जाएंगे। और नए परमिट के लिए कोई शुल्क लगेगा या फिर निःशुल्क ही ये जारी किया जाएगा। बिहार में बीजेपी की बढ़ सकती है टेंशन। बिहार में सियासी उलटफेर के सवाल पर तेजस्वी यादव ने दे दिया जवाब। जी हां, बिहार में वर्तमान एनडीए सरकार मजबूत है या फिर नीतीश कुमार फिर से सत्ता परिवर्तन करेंगे। ये सवाल पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में काफी चक्कर काट रहा है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि क्या फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि नीतीश कुमार वापस से भाजपा का साथ छोड़ने वाले हैं क्या, और इसके पीछे की वजह उनकी राजनीतिक चुप्पी बताई जा रही है। लेकिन देखिए, अब इस मामले में खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुलकर जवाब दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में सत्ता नहीं बदलने वाली है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले। ये सब बातें सब बेकार की बातें हैं, इसमें कहीं कोई भी सच्चाई नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में वर्तमान में अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। छात्र लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि सरकार गद्दी पर बैठे नीतीश कुमार नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं।
यानी कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने सीधा जवाब दे दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने का मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया है। बिहार में सरकारी स्कूल के बच्चों का बदल गया सिलेबस, अब एनसीईआरटी किताबों से होगी पढ़ाई। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से 8 के लिए छात्रों के लिए अब अगले शैक्षणिक सत्र यानी कि 2025-26 सेशन से अब सिलेबस में बदलाव किए जाने का फैसला लिया गया है। दरअसल कक्षा 6 से 8 तक एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर अब आधारित किताबें अब छात्रों को दिया जाएगा और इसी से पढ़ाई कराई जाएगी। और इन किताबों में बिहार के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सोशल इन्वायरमेंट से संबंधित अतिरिक्त चैप्टर भी जोड़ा जाएगा। यह बदलाव सिर्फ कक्षा 6 से 8 के सिलेबस के लिए ही किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक की किताबें पहले की तरह ही रहेगी, जिसे एससीईआरटी के द्वारा तैयार की जाती है और इनकी छपाई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार में इंडस्ट्री लगाने की तैयारी हुई तेज, नीतीश सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। बिहार में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने को लेकर अलग अलग जिले से उद्योग विभाग को 11,104 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव पहुंच गया है और जमीन अधिग्रहण को लेकर आगे की कार्यवाही को यह प्रस्ताव आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के पास आ गया है। देखिए, आपको बता दें कि इधर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बयान दिया है कि बिहार में नई औद्योगिक इकाइयों के स्थापना के लिए हम उद्यमी को उनकी मांग के हिसाब से जमीन उपलब्ध कराने में सक्षम हैं और कोशिश ये की जा रही है कि सभी जिलों में उद्योग के लिए जमीन उपलब्ध हो और निकट भविष्य में यह संभव हो सकेगा। बिहार में बैंक की तरह अब डाक विभाग भी देगा घर बनाने और गाड़ी खरीदने के लिए लोन। 10 से 15 दिनों में ही मिलेगी राशि। गाड़ी खरीदने और घर बनाने के लिए लोन लेने के लिए अब आपको बैंक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डाक विभाग ने भी अब लोन योजना की शुरुआत कर दी है। पोस्ट ऑफिस लोन स्कीम की शुरुआत कर दी है और डाक विभाग का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब आपको लोन देगा। इसके लिए HDFC बैंक और IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टाई अप हो गया है और बताया जा रहा है कि लोन लेने के लिए बस आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स, इनकम संबंधित कागजात देना होगा और जांच में सही जानकारी सही पाने पर 10 से 15 दिनों में ही लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा और आपको पैसा दे दिया जाएगा। घर, अपार्टमेंट बनाने के लिए, कार और 2 पहिया खरीदने के लिए लोन दिया जा रहा है। सैलरी के आधार पर लोन आसानी से मिल जाएगा। घर की छत पर कर सकते हैं फल, फूल और सब्जी की खेती, नीतीश सरकार देगी सब्सिडी। बड़ी खबर आ रही है। बिहार के 4 शहर में कम कीमत में पौधों समेत गमलों की आपूर्ति करके कृषि विभाग अपार्टमेंट की छत और निजी घरों की छत पर फल, फूल और सब्जियों की खेती के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। कृषि मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें इसको लेकर निर्णय लिया गया है। देखिए, कहा जा रहा है कि इस योजना में ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपना घर है या फिर अपार्टमेंट में या फ्लैट में रहते हैं, फिर उनके छत पर 300 वर्ग मीटर की अगर जगह है तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। सरकार आपको फल, फूल, सब्जी के पौधे आपको उपलब्ध करवाने वाली है और साथ ही गमले भी उपलब्ध करवाएगी। अगर आपके पास अगर छत या फिर बालकनी में 300 वर्ग फीट की अगर जमीन अगर खाली पड़ी हुई है, अगर जगह है, तो आपको टोटल लागत 48,574 रुपए में से अनुदान की राशि सरकार 75% देगी, यानी कि 36,430 रुपए आपको सरकार देगी और बाकी के 12,143 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। तो आप इस योजना से काफ़ी फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का नाम फार्मिंग बेड योजना दिया गया है। बिहार के बुनकरों के लिए बड़ी खबर, सरकारी बैंक ने दे दी है अब बड़ी खुशखबरी। जी हां, बड़ी खबर है। बिहार में बुनकरों को जिला केंद्र सहकारी बैंकों से अब लोन में मदद मिलेगी। अभी तक इन बैंकों से बुनकरों को कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल नहीं मिलती थी, उनको लोन नहीं मिल पाता था और बुनकरों को राष्ट्रीयकृत बैंकों यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक से लोन के लिए भरोसा जीतना पड़ता था, तब जाकर उनको लोन मिलता था। लेकिन अब देखिए, सहकारिता विभाग ने सभी जिला केंद्र सहकारी बैंकों को अपने कार्य क्षेत्र में बुनकरों को लोन देने का निर्देश दे दिया है। इसके लिए जिला में कार्यरत निबंधित बुनकर सहयोग समितियों से प्रस्ताव लेने के लिए कह दिया है।
पटना में चलेगा बुलडोजर, खड़े रहेंगे अधिकारी, कई लोगों के उजड़ेंगे घर। पटना के खुसरूपुर में अनुमंडल पदाधिकारी ने बांसटाल चौराहा से लेकर स्टेशन गुमटी तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश दे दिया है और सड़क की मापी करके अंचल अमीन ने अतिक्रमण की पुष्टि कर दी है और अपना प्रतिवेदन भी समर्पित कर दिया है। यानी कि यहाँ पर जितने भी साइड में लोगों के द्वारा जो कब्जा किया गया है उन सभी के दुकानों को तोड़ा जाएगा और पूरी तरह से बांसटाल चौराहा से लेकर स्टेशन गुमटी तक सड़क को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। बिहार में नए साल में बिहार के लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात। इस जिले में चालू होगा एलिवेटेड कॉरिडोर। गोपालगंज के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से अटके हुए एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य अब बस अंतिम चरण में है, बस पूरा होने ही वाला है। साल 2025 में इसके पूरे होने की उम्मीद है और बंजारी मोड़ से हजियापुर तक एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात से गोपालगंज जिले के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बंजारी से हजियापुर तक का एलिवेटेड कॉरिडोर 2750 मीटर लंबा होगा और इससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि 2750 मीटर के इस निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर में 1860 मीटर लंबाई में फ्लाईओवर तथा 990 मीटर में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण से आम लोगों को राहत मिलने के साथ ही हाईवे पर गाड़ियों को भी पूरी रफ्तार मिल सकेगी और जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। नए साल में बिहार में होगी बम्पर भर्ती। स्कूल सहायकों की 6000 से भी ज्यादा पदों पर होगी नियुक्तियां। शिक्षा विभाग की ओर से नए साल में बिहार में नव स्थापित यानी कि जो नए बनाए गए स्कूल हैं और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय उनमें 6421 विद्यालय सहायकों की नियुक्तियां की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय सहायक का 16,500 रुपये मासिक नियत वेतन भी तय कर दिया गया है और इसमें 500 रुपये का वार्षिक वेतन वृद्धि करने का सहमति भी दे दी गई है। यानी कि हर महीने आपको 16,500 रुपये वेतन मिलेगा और हर साल आपको 500 रुपये इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। विद्यालय सहायक की नियुक्तियां नियोजन इकाइयों के माध्यम से होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 विद्यालय सहायकों के पद सृजन किया जा चुका है। इसके बारे में सितंबर में ही महालेखाकार यानी कि लेखा एवं हकदारी को जानकारी दी जा चुकी है और नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट के बाद वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल गई है। तो जल्दी ही अब इनकी नियुक्तियां होने वाली है। बिहार में स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। इंटर वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। 9 जनवरी तक कर सकेंगे डाउनलोड। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा यानी कि इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा का 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है और प्रायोगिक परीक्षा का एडमिट कार्ड 9 जनवरी तक समिति की वेबसाइट seniorsecondarybordonline.com पर अपलोड हो रहेगा। आपको बता दें कि प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक निर्धारित परीक्षा केंद्र पर होने वाली है। बिहार के नवादा में एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते दिखे लोग। 2 पक्षों में हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। बिहार के नवादा से सिरदला थाना क्षेत्र के नवाबगंज गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 10 से 12 लोग, एक बुजुर्ग, एक महिला और अन्य व्यक्तियों को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मामले की जानकारी पर पहुंची सिरदला पुलिस ने 3 घायलों को स्थानीय PHC में भर्ती करा दिया है, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए फिर नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घायलों की पहचान सहदेव यादव और चुन्नू कुमार के रूप में हुई है। इस घटना में चुन्नू कुमार का हाथ टूट गया है जबकि सहदेव यादव और अन्य का सिर भी फट गया है। 3 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई। BPSC बवाल की अब आग दिल्ली तक पहुंची। पुलिस ने SFI सदस्यों को हिरासत में लिया। BPSC की 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में जारी छात्रों के प्रदर्शन की अब आंच दिल्ली तक महसूस की जा रही है। दिल्ली में भी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SFI के सदस्यों ने इस मसले को लेकर प्रदर्शन किया और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SFI के सदस्य पटना में BPSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बिहार भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और उसने SFI सदस्यों को हिरासत में ले लिया।